फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में उन्होंने रंग भेद नीति तथा रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रथम सत्याग्रह किया। गांधी जी जितनी अच्छी गुजराती बोलते थे उतना ही अच्छा हिंदी और इंग्लिश भी बोलते थे। 23 सितंबर 1913 को महात्मा गांधी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा तथा 16 अन्य सहयोगियों के साथ गिरमिटिया पद्धति बधुआ मजदूरी के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। बम्बई में जहांगीर के सहयोग से इंपीरियल सिटी ज़ैनब एसोसिएशन नामक सभा बनाई, जिसमें डॉक्टर रीड, मिस्टर नटराजन, लल्लू भाई, श्याम लाल शामिल थे। भारत में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर जीवन लाल बैरिस्टर के किराएदार रहे। 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। 1916 में साबरमती आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में जाने के क्रम में शाम 5:15 में नाथूराम गोडसे तथा 7 अन्य सहयोगियों के द्वारा इटली में निर्मित 9mm स्वचालित गोरेटा गन, जिसका नंबर 606824 से इनकी हत्या कर दी गई। गोडसे के सहयोगियों में नाना आप्टे, विष्णु करकेल, दिगंबर बडगे, शंकर विश्वेश्वरैया, मदन लाल पहवा, देवगी करकेल, अनंत करकरे शामिल थे। इन सभी अभियुक्तों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश आत्माचरण के द्वारा की गई। नाथूराम गोडसे एवं आप्टे को फांसी की सजा दी गई, जबकि अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास दी गई। हत्या का केस सफदर जंग थाना में चला। ईश्वर प्रसाद उनके दोस्त थे। 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में बिरग नामक जल्लाद के द्वारा नाथू राम गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। गांधी जी के कार्यों का सूक्ष्म अध्ययन 1906 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए। 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हुए। 1906 से 1913 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में लगे रहे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार आमरण अनशन किया। 1918 में